आज की हमारी वीडियो एक टैक्स नोटिस के बारे में है जो कि स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस है। बेसिकली ये बहुत सारे लोगों को रिसीव हुआ है जो कि प्रॉपर्टी के मालिक हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है। ये चलान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये चलान किस डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होता है और उसके ऊपर टैक्स जो है वो किस तरह लगता है और उसकी क्या टैक्स की परसेंटेज होती है। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वाला चलान जो है ये पहले तो इसका रेट्स डिफरेंट थे। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि पुराने रेट्स क्या चल रहे थे। तो पहले 5 मरला प्रॉपर्टी से ऊपर अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी थी और वो कंस्ट्रक्टेड थी, यानी कि घर था या कोई दुकान बनाई या कमर्शियल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिकली ये चलान जो है वो इशू होता है टैक्स का। तो ये इसका पहले एग्जेम्पशन थी 5 मरले कैटेगरी को कि अगर आपका 5 मरले का प्लॉट है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इसके अंदर अभी 2025 के अंदर टैक्स के अंदर चेंजेस आई हैं। अब 5 मरला कैटेगरी के ऊपर भी ये टैक्स जो है ये लागू हो गया हुआ है, यानी कि अब ये मरले के हिसाब से टैक्स नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके डीसी वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास 5 मरला प्रॉपर्टी या 3 मरला या 2 मरला, तो आपको तब भी ये नोटिस आ सकता है। इस साल बहुत सारे ऐसे लोगों को नोटिस आया है जिनको फर्स्ट टाइम ये नोटिस टैक्स का चलान जो है वो रिसीव हुआ है, जिनको पहले कभी आया ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं, कॉल्स भी आती हैं कि हमें तो पहले तो कभी ये वाला चलान मिला नहीं है, तो हम इसको जमा करवाएं या ना करवाएं। तो इसलिए वीडियो बनाई है ताकि सब लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज अपडेट किया जा सके। तो ये पहले तो 5 मरला कैटेगरी को एग्जाम था, अभी इसके ऊपर 5 मरला कैटेगरी के ऊपर भी ये टैक्स जो है वो लग गया हुआ है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको ये चलान जो है वो मिला होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है तो फिर आपको ये चलान नहीं मिला। ठीक है, वैल्यू पे बात कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वो कहाँ से पता लगती है इनको, डिपार्टमेंट वालों को। तो ये एक मार्केट वैल्यू नहीं है प्रॉपर्टी की, ये गवर्नमेंट की अनाउंस करदा डीसी वैल्यू होती है जिसके ऊपर ये टैक्स लग के आपको आएगा। तो ये डीसी वैल्यू गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि किस एरिया की क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं है। ये डीसी वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स चार्ज होगा। अगर डीसी वैल्यू 50 लाख से आपकी ज़्यादा है प्रॉपर्टी की तो ये आपको टैक्स का चलान मिला होगा, तो ये टैक्स आपको जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप नहीं जमा करवाते फिर इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होगी। अगर टैक्स जमा नहीं करवाएंगे और आपके ऊपर लग भी रहा है तो आप इसको जितना डिले करेंगे उतने आपको इसके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज होगी। इंटरेस्ट रेट के हिसाब से गवर्नमेंट जितना लेट आप इसको जमा करवाएंगे उतना इसके अंदर जुर्माना ऐड करती रहेगी और आपका अल्टीमेटली टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप इसको एज अर्ली पॉसिबल जमा करवा लें। इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है, चलान के ऊपर भी मैंशनड है। अगर आप इसको टाइमली जमा करवा लेंगे 31 अक्टूबर से पहले तो गवर्नमेंट आपको 5% इसके ऊपर डिस्काउंट भी दे रही है, 5% रिबेट मिल रही है आपको टैक्स के ऊपर। तो अगर आप इसको 31 अक्टूबर से पहले जमा करवाएंगे तो इसको 31 अक्टूबर तक जमा करवा लें और अपनी लायबिलिटी को पे करें। इस प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर कुछ लोगों को एग्जम्पशंस भी हैं, अब वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से लोगों के ऊपर ये टैक्स नहीं लगता। अगर उनको ये चलान मिल भी गया है तो वो डिपार्टमेंट में अप्लाई करके अपना टैक्स माफ़ करवा सकते हैं। सबसे पहली एग्जम्पशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को है या गवर्नमेंट मुलाजिम, चाहे वो बाकी गवर्नमेंट के हों या सूबाई गवर्नमेंट के मुलाजिम रहे हों, तो अपना रिटायरमेंट कार्ड और एक एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में दे सकते हैं, तो उनका टैक्स जो है वो माफ़ हो जाएगा। ये सिर्फ 1 कनाल कैटेगरी तक के घरों के लिए है। अगर 1 कनाल से ऊपर घर होगा तब उनको भी टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। दूसरी एग्जम्पशन जो है वो बेवा ख़वातीन के लिए है। अगर उनको भी टैक्स का चलान मिला है तो वो डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकती हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन में कि मैं एक बेवा खातून हूँ तो मुझे टैक्स माफ़ किया जाए। इस टैक्स की एक लिमिट है बेवा ख़वातीन के लिए, 12,150 तक का टैक्स उनको माफ़ हो सकता है। इसके ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा होगा वो उनको जमा करवाना होगा। अगर प्रॉपर्टी किसी 3 बच्चे के नाम पे है या किसी मुतल्लिका औरत या फिर कोई अपाहज अफराद हैं उनके नाम पे प्रॉपर्टी है तो उनके लिए भी टैक्स की एग्जम्पशन है, वो भी एक्साइज एंड टैक्सेशन में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं।
और एग्जाम्पशन जो है उनके लिए भी 12,150 तक की लिमिट है। अगर उससे ऊपर आपका टैक्स होगा तो बाकी टैक्स आपको जमा करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हिस्सा दरान की। कुछ जायदाद के अंदर एक मालिक नहीं होते, एक से ज़्यादा मालिकान होते हैं। तो अगर तलाक याफ्ता या बेवा ख़तून या यतीम अगर कोई बच्चा है या अपाहज अफराद जो हैं, अगर उनका किसी जायदाद में हिस्सा है तो उनका जितना हिस्सा बन रहा होगा उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और उसमें से 12,150 माइनस करके जो बाकी टैक्स बन रहा होगा वो एक्साइज एंड टैक्सेशन को जमा करवाना होगा। आप इस चालान को किसी बैंक में भी जमा करवा सकते हैं या आप इसे अपने किसी बैंकिंग ऐप से भी इसको पे कर सकते हैं। इसके ऊपर PSID नंबर मेंशन्ड है। उस PSID नंबर को गवर्नमेंट ऑफ पेमेंट्स के सेक्शन में जाके उस PSID नंबर को एक्साइज एंड टैक्सेशन के हेड में जाके इसको PSID नंबर को मेंशन करें और वहाँ आपकी पेमेंट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो इस तरह की मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप हमारी कानूनी टीम से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं 0300 764 9271 IRA टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स। शुक्रिया।